तो महाभागा बदनो बदतांबरा कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान शुकः। शौनक ऋषि ने कहा सूत जी से कि ये भागवत की रचना किस समय हुई है, वेद व्यास जी ने कब करी। तब सूत जी महाराज कह रहे हैं द्वापर के अंत में, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कल्याहरे। पराशर नंदन से वेद व्यास जी कलयुग आने वाला है, द्वापर का अंत चल रहा है। बद्रीनाथ धाम में जहां आप व्यास गुफा है, आप लोग गए होंगे बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए, तो उधर माना गांव की तरफ जहां व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, गणेश जी ने लेखन का काम किया है, वेद व्यास जी ने स्मरण किया है। बोले तो ये सारे ग्रंथ पुराणों की रचना द्वापर के अंत में हुई। आज वेद व्यास जी सवेरे सवेरे ध्यान में मग्न होकर के बैठे तो दुनिया के लोगों का पूरा ये भाव, पूरी दुनिया उनके हृदय में घूमने लगी, मन में घूमने लगी। क्या करूं इनके लिए, ऐसा कौन सा कल्याण का साधन खोजूं, कलयुग आगे आने वाला है। इन जीवों का भाग्य भी ठीक नहीं है, बुद्धि भी ठीक नहीं है कलयुग में। अब इनका जीवन चले तो कैसे चले। दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दद्यो हितममोघदृक्। वेद व्यास जी ने क्या देखा, मनुष्यों का दुर्भाग्य देखा। दुर्भगान जनान वीक्षः, दुर्भाग्य क्या है इनका, बोले इनकी बुद्धि भी मंद है, चातुर हो तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इनका भाग भी मंद पड़ा हुआ है। अब क्या करें इनके कल्याण के लिए, तो एक वेद को वेद व्यास जी ने 4 वेदों में विभक्त कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और उनके भी 4 उपवेद बना दिए। महाभारत जैसे पुराणों की रचना करी है। अब वेदों का विस्तार करने के बाद वेद व्यास जी ने जरा विचार किया कि वेद के अधिकारी सभी लोग नहीं है, लेकिन हमें कल्याण तो सबका ही करना है। स्त्री शूद्र तुझ बंधुना त्रयीना श्रुति गोचरा। ये जो वेद है ना, वेद मंत्र जो ब्राह्मण लोग बोल के आपकी पूजा कराते हैं, ओम जज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवंता दुसुप्तस्य तथै वैति दूरंग, ये वेद मंत्र है। तो बोले ये वेद मंत्र के अधिकारी कौन है, ब्राह्मण हैं। और वो ब्राह्मण कौन, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, जो गायत्री का नित्य जप करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों को लिए वेद का अध्ययन करने का अधिकार है। स्त्री के लिए, शूद्र के लिए, और जो द्विज नहीं है उनके लिए यह वेद ग्राह्य नहीं है, वो वेद नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा, वेद की भाषा बड़ी कठिन है। प्राचीन भारत हमारा इतना शिक्षित था, हम कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं थे, लोग कहते हैं आजकल के पढ़े लिखे। आज भगत जी हमें बता रहे थे कि कुछ आजकल के पढ़े लिखे हमसे पूछ रहे थे कि तुम कितने पढ़े लिखे। व्यक्ति जो है विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ तो परमात्मा है। तो आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कहते हैं कि हमारा भारत देश पहले शिक्षित नहीं था। अरे हमारे ग्रंथ कहते हैं कि पहले प्राचीन भारत जितना शिक्षित था उसका तो 2-4 अंश भी नहीं है। उस समय वेद अध्ययन ये सब पुस्तक ग्रंथ नहीं चलते थे, न लेखनी चलती थी। उस समय गुरुजी बोलते चले जाते थे और विद्यार्थी को वो अपने आप कंठ होता चला जाता था, सब हृदयंगम हो जाता था।
इतनी मेधा थी, इतनी बुद्धि तीव्र थी, लिखने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं। गुरुजी बोलते चले जा रहे हैं आचार्य, और उस जो शिक्षा ले रहे हैं विद्यार्थी वो उसको ग्रहण करते चले जा रहे हैं। कितना उन्नत है। लेकिन कलयुग धीरे धीरे जब बढ़ा है ना, तो इसकी बुद्धि मंद पड़ती चली जा रही है। बार बार एक प्रश्न को रटाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चा पढ़ता ही नहीं। छोटे से बच्चे को कुछ पढ़ने के लिए कहो तो नींद आ जाती है, खेलने के लिए कहो तो 1 बजे तक खेलता रहता है। अच्छी बातें सिखाने के लिए भय दिखाया जाता है और गालियां अपने आप सीख जाते हैं। बुराइयां, धोखा देना, जेब काटना, ये अपने आप सीख जाते हैं, कहीं सिखानी नहीं पड़ती। अब इनका उद्धार हो तो कैसे हो, तो इन्होंने महाभारत जैसी रचना करी। कुछ लोग कहते हैं घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए, लोगों को हमने कहते हुए सुना है। अरे महाभारत इतना पवित्र ग्रंथ है, कहते महाभारत घर में रहेगा तो लड़ाइयां होती हैं। महाभारत इतना पवित्र ग्रंथ है कि जहां लड़ाई झगड़े हो रहे हो, अगर महाभारत का ग्रंथ रख लोगे तो लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं। हाँ, हमारे घर में तो 18 पुराण रखे हुए हैं, लड़ाई झगड़े अगर होते महाभारत से तो आज तो हम बैठ ही नहीं पाते। अरे जिस घर में ग्रंथ रखे हुए हैं तो ग्रंथ के इष्ट हैं, उनका आवागमन रहता है, आते जाते रहते हैं। रामायण रहती है घर में तो राम जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे घर में। लेकिन आपकी बुद्धि को तो बिगाड़ दिया सीरियलों ने। उन्होंने क्या किया कि तुम्हारे ग्रंथों को तो तुम घर से बाहर निकाल दिया। तुलसी घर से बाहर हो गई, गौ माता घर से बाहर हो गई, रामायण घर से बाहर हो गई। पहले जब बेटी से पूछते थे कि तुम्हें रामायण पढ़ना आता है कि नहीं, हाँ आता है, बस संबंध पक्का। रामायण पढ़ना आ गया तो मतलब ठीक है, अच्छी आचरण वाली कन्या है। घर में ये ग्रंथ रहने चाहिए। जिस घर में तुलसी का विरवा, उस घर में कभी सर्प नहीं आते हैं, कभी आपत्तियां नहीं आती हैं। जिस घर में गाय है उस घर में कभी भूत प्रेत की बाधा नहीं रहती। हाँ, भूत प्रेतों का अड्डा तो हम खुद बना लेते हैं, फिर कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नई नई बहू आई, उसे किसी भूत ने सता दिया, प्रेत ने सता दिया, महाराज जल्दी से, पता नहीं इसे किसने सता दिया। अरे भूतों के शमशान जैसा घर बना दोगे तो भूत प्रेत शमशान ही में रहते हैं, मंदिर में नहीं रहते। आहार खराब होगा। हाँ, मुर्दे जहां दफनाए जाते हैं, जहां जलाए जाते हो, वो शमशान ही है, वो घर नहीं है। और जिस घर में मांस खाया जाता हो, जीवों की हिंसा होती हो, जीवों को काट के लाते, वो सभी ही तो है। तो जहां ये सारी चीजें चल रही होती हैं वो घर नहीं है, वो शमशान नहीं है। और भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? शमशान में ही रहते हैं। फिर परेशान क्यों रहते हो कि हमें भूत परेशान कर रहे हैं? नारद जी महाराज पहुंचे, वेद व्यास जी को लगा कि अब ये दुनिया के लोगों तक कैसे पहुंचे, कैसे इनका जीवन संभरे, कैसे ये सुधरे, कैसे भगवान की ओर बढ़े। मैं अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग आए। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। नारायण जी भगवान नाम लेते हुए चले आए। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज नारद जी जैसे ही दिखे वेद व्यास जी को लगा अब मुझे रास्ता मिल जाएगा। नारद कौन है? रास्ता दिखाने वाले। हाँ, आजकल हमने अपनी भाषाएं कुछ बदल ली हैं। नारद जी को लोग समझते हैं कि जो इधर की बात उधर करे, लड़ाई झगड़ा कराए, वो नारद है। हाँ, नारद का स्वरूप वो नहीं, भगवान के मन का नाम ही नारद है। लाइट जलवा लो। भगवान का मन ही नारद, भगवान जैसा चाहते हैं नारद वैसा ही करते हैं। अच्छा देखो, गुरु शब्द कितना अच्छा था भगत जी, लेकिन आजकल लोगों ने क्या, जो ज्यादा चालाक है वो उसे कहते बड़ा गुरु है, जो ज्यादा बदमाश होगा, बहुत ज्यादा चतुर होगा, कह के बहुत बड़ा गुरु है। गुरु जब तक जीवन में नहीं आता, जब तक जीवन शुरू नहीं होता। लेकिन हमने अपनी वाणी को बदल लिया है। गुरु जैसे पवित्र शब्द को हमने ऐसा बिगाड़ दिया। जैसे नारद जी आए, नारद जी को देख करके पाराशर नंदन बड़े प्रसन्न है वेद व्यास जी। नारद जी ने कहा, पाराशर्य महाभागा भवता कच्चिदात्मना पर तो सति सारीर